जो भी जालिम के साथ है उसको सज़ा दी जाएगी, चाहे कोई भी। वहाँ पे तानाशाही नहीं है, वहाँ पे जमहूरियत है। वहाँ इलेक्शन होता है बाकायदा, और इलेक्शन सिलेक्शन के साथ होता है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे जो है तानाशाही चलती है। तानाशाही सऊदी में है कि वो बाप के बाद बेटा। पहलगाम का मसला जब वहाँ पे जंग हुई है तो वहाँ पे मारे गए तो किसने बचाया था? वहाँ पे मुसलमान ही तो आए थे सामने। वो मुसलमान नहीं है कि जो ये लिबास पहनकर आकर जुल्म करे। मुसलमान सच्चा वही है कि जो इंसानियत का साथ दे और जुल्म के खिलाफ खड़ा हो। जालिम इसराइल है, अमेरिका है, और जो भी उनका साथ दे रहे हैं वो जालिम। किसी भी तरह जुल्म का साथ आप नहीं दे सकते, चाहे जालिम कोई भी हो। जालिम तुम्हारा बाप हो, जालिम तुम्हारा रिश्तेदार हो, जालिम तुम्हारे मज़हब का हो। जालिम का कोई मज़हब नहीं होता, मजलूम का भी कोई मज़हब नहीं। ईरान हमेशा से दहशतगर्दों के खिलाफ रहा है। करबला ने हमें यही सिखाया है कि इंसानियत का साथ देना है, जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, मजलूम के अहमियत का हामी बनना। नरेंद्र मोदी जी को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या करने वाला है। ये बहुत बड़ा शैतान है इजराइल। नेतन्याहू बहुत बड़ा शैतान है। अयतुल्लाह खमने की फोटो भाई इसके बचाने के लिए तो इसका आगाज़ ही इन्होंने किया है। अयतुल्लाह खामनेई साहब का फ़ोटो इसलिए लगाया हुआ है कि उधर इन जालिम हुकूमतों ने सबने मिलकर के इनको शहीद कराया है। कौन सी जालिम हुकूमत है? चाहे वो हुकूमत बिन सलमान हो, चाहे कतर की हुकूमत हो, और चाहे इजराइल की हुकूमत हो, चाहे आपके ट्रंप हुकूमत हो। सऊदी में तो भी मुसलमान है, कतर में भी। वो सब मुसलमान हैं। वो मुसलमान एक अलग हैं, ये हुकूमत अलग है। ये तानाशाही है, बादशाहत है। वहाँ पे हुकूमत जो है इंसान को जमहूरियत नहीं है, इंसान को आज़ादी नहीं है। वरना वहाँ के लोग, वहाँ के मुसलमान इस बेगैरती से ख़ुद मुए जा रहे हैं कि वहाँ जो हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ कवानीन हैं वो उसने राइज किए हुए हैं। शराब वहाँ आम हो चुकी है, जिनाकारी वहाँ आम हो चुकी है, सूद और ब्याज सब वहाँ जायज़ करा दिया है उस हुकूमत ने। और इस इंसानियत का कत्लेआम कर रहे हैं। तो इंसानियत इस्लाम में तो कहीं नहीं है। इस्लाम छोड़िए, किसी भी धर्म में ये नहीं है कि आप एक दूसरे की जान लेने का हक़ रखते हो। मगर ये मुसलमान होकर के जो है वो एक दूसरे को मारने के लिए तने हुए हैं। मगर जब अयतुल्लाह खमने की जब तानाशाही सरकार, ट्रंप की सरकार या इजराइल ने उनके साथ जो हत्या हो गई, तो वहाँ की महिलाओं के वीडियो आए थे। वो कह रही थी अब जो तानाशाही सरकार है उससे हमें राहत मिल गई है। देखिए मैं बताता हूँ, वहाँ पे तानाशाही नहीं है, वहाँ पे जमहूरियत है। वहाँ इलेक्शन होता है बाकायदा, और इलेक्शन सिलेक्शन के साथ होता है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे जो है तानाशाही चलती है। तानाशाही सऊदी में है कि वो बाप के बाद बेटा आ रहा है। वहाँ पे बाप के बाद बेटा नहीं आता है। वहाँ जो है बाकायदा निज़ाम है, एक सिलसिला है, और उसमें इलेक्शन हो के इंसान आगे बढ़ता है। और अब क्या हुआ है कि बाप के बाद बेटा ही तो आया? नहीं, ये सुप्रीम लीडर हैं। उसके बाद जो सदर हैं वहाँ का, पीएम जो बनाया जाता है, वो बाकायदा अवाम चुन कर लेकर आती है। और ये जो सदर बनता है, जो सुप्रीम लीडर बनाया जाता है, वो सुप्रीम लीडर भी जो है वो अपना आप खुद बन के नहीं आता। बाप की जगह बेटा नहीं आता है, बल्कि उसकी सलाहियत, उसका जो है इल्म, उसका फ़न, उसकी शजात, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि जो जिस मेयार के एतबार से खरा उतरेगा वो उस पर जो है उसके बड़े जो ओहदेदारान होते हैं, तकरीबन 80-85 आदमियों का एक जो है गिरोह होता है, वो उसको चुन कर के सामने लेकर आता है। जैसे कि अभी देखा गया, जैसे अयतुल्लाह खमने की हत्या जो हुई उसके बाद लखनऊ हो, चाहे वो जंतर मंतर हो, चाहे दिल्ली की तमाम जगह हो, वहाँ प्रोटेस्ट किए गए। मगर वहीं सवाल खड़ा हो जाता है कि कभी पहलगाम होता है तो भारत के मुसलमान प्रोटेस्ट नहीं करते, कभी जब निर्मम हत्या कर दी जाती है हिंदुओं की तब मुसलमान खड़े नहीं होते। मगर जब जिस देश से आप लोगों को कुछ मतलब कहा जाए उनका लेना देना नहीं है, मगर उसके लिए खड़े हो जाते हैं। भाई देखिए, पहलगाम का मसला जब वहाँ पे जंग हुई है तो वहाँ पे मारे गए तो किसने बचाया था? वहाँ पे मुसलमान ही तो आए थे सामने। मुसलमानों ने अपने घोड़े खच्चर निकाले तो उस पर उनकी जानें बचाई हैं। वहाँ पे हमारे हिंदू भाई थोड़े ही थे। और फिर ये हिंदू और मुस्लिम का मामला नहीं है। वतन की बात जब आती है तो हमारे प्रोफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान। वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। तो हम अपने वतन के लिए जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है कि एहतजाज होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं। नहीं, आपने बताया कि पहलगाम में बचाने वाला मुस्लिम था, मगर आप ये नहीं बता पा रहे हैं कि
धर्म पूछकर कलमा सुनकर मारने वाला भी मुसलमान। हाँ हाँ, ये बात आपने जायज़ कही है। देखिए, वो मुसलमान नहीं है कि जो ये लिबास पहनकर आकर जुल्म करे। मुसलमान सच्चा वही है कि जो इंसानियत का साथ दे और जुल्म के खिलाफ खड़ा हो। वरना मुसलमान का लिबास पहनकर इंसान को जो बदनाम किया जा रहा है, ये आतंकवाद मुसलमान नहीं है। मुसलमान के लिबास में ये भेड़िए हैं, जानवर हैं, खूंखार इंसान हैं, ये मुसलमान नहीं है। इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वरना हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत का पैगाम दिया है। और करबला जो है, आपने करबला देखी है, पढ़ी है, सुनी होगा। करबला की जंग जो हुई है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी बिल्कुल इसी जंग से मुतालिक, जैसे इस वक्त तानाशाह बना हुआ है ये दहशतगर्द आज का ट्रंप और नेतन्याहू, उसी वक्त दो और थे, जो यजीद और उमर साद जो था, वो करबला में हुसैन रसूल के नवासी को कत्ल करने के लिए आया था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस वक्त भी इंसानियत को बचाने के लिए, सिर्फ शियत को नहीं, मुसलमान को नहीं, इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानियाँ दी। 72 आदमियों को लेकर करबला में आए थे और अपने 72 साथियों की कुर्बानी दी इंसानियत की बका के लिए। लिहाजा हम इंसानियत के साथ हैं, इंसानियत का साथ देने के लिए। अहले बैत अतार जो हैं खाली हमारे नहीं हैं, अहले बैत अतार हर इंसान के हैं, हर सुन्नी के हैं, हर शिया के हैं, हर हिंदू के हैं, हर सिख और ईसाई के हैं। क्योंकि अहले बैत एक कानून की तरह हैं और कानून जो है वो हर एक के लिए फ़ायदेमंद होता है। अहले बैत ने कभी किसी खाली ख़ास मज़हब के लिए बात नहीं की है। हमेशा मौला अली ने इंसानियत के लिए बात की है, मज़लूमियत के लिए बात की है और यही कहा है कि इंसान को इंसान बन के रहना है, जालिम नहीं बनना है। इस्लाम में जालिम की कोई गुंजाइश नहीं है। जुल्म को इस्लाम पसंद नहीं करता। जब ज़िंदगी में पसंद नहीं करता तो मरने के बाद भी इस्लाम जुल्म को पसंद नहीं करता। ये बताइए, जो अभी ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसमें जालिम कौन है? बहरहाल ये तो पूरी दुनिया को पता है कि जालिम कौन है। ये मेरे कहने जालिम इसराइल है, अमेरिका है और जो भी उनका साथ दे रहे हैं वो जालिम है। वो जालिम है। बिल्कुल जालिम है। ये आप भाई बच्चों को मार देना, बच्चों को कत्ल कर देना, जिन बच्चों को ये भी नहीं पता मेरा मज़हब क्या है। छोटे छोटे बच्चों को क्या पता है मैं सुन्नी हूँ या शिया हूँ या हिंदू हूँ या सिख हूँ या ईसाई हूँ। तो लिहाजा बच्चों पे भी जो आदमी जुल्म करे, वो कोई भी हो, इसमें किसी ख़ास मुल्क की बात नहीं है, कोई भी है, अगर बच्चों पे जुल्म कर रहा है, हॉस्पिटलों पे मारा जा रहा है, मदरसों पे मारा जा रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये जुल्म है। और जुल्म के ख़िलाफ़ हर इंसान को होना चाहिए, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें मज़हब नहीं देखना चाहिए। ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मुझे मुसलमान से चिढ़ है तो मैं हक़ ना कहूँ, या मैं मुसलमान हूँ, किसी हिंदू को मारा जा रहा है तो मैं इस वजह से कि हिंदू है ना बोलूँ। हमारा मज़हब, मैं कह रहा हूँ, बस मैं आखिरी बात कहता हूँ, हज़रत अली का मज़हब है कि किसी भी तरह जुल्म का साथ आप नहीं दे सकते, चाहे जालिम कोई भी हो। जालिम तुम्हारा बाप हो, जालिम तुम्हारा रिश्तेदार हो, जालिम तुम्हारे मज़हब का हो, जालिम का कोई मज़हब नहीं होता, मज़लूम का भी कोई मज़हब नहीं होता। लिहाजा इस युद्ध में भी उसके बाद आप चाहें तो विदा ले सकते हैं। मैं जानना चाहूँगा, अमतुल्ला खमनी की जो धोखे से हत्या कर दी गई, उसके बाद सुन्नी और शिया एक साथ आ गए हैं। माशाल्लाह पहले से एक साथ हैं, ये उनकी शहादत के बाद ही नहीं है, उससे पहले भी एक साथ थे। माशा अरे आप सुन्नियों को छोड़ दिए, हिंदुओं को देखिए आप, जो पढ़े लिखे होते हैं वो किसी के मज़हब देख के तारीफ़ नहीं करते, इंसानियत देख के, कानून देख के, उसकी हिस्ट्री देख के बोलते हैं। माशाल्लाह हिंदू भी बोल रहे हैं, सिख भी बोल रहे हैं, ईसाई भी बोल रहे हैं। दुबई पे, कतर पे बमबारी क्यों कर रहे हैं? जो भी जालिम के साथ है उसको सज़ा दी जाएगी, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। कोई भी हो। उसमें ये नहीं देखा जाता मुसलमान है या मुसलमान नहीं है। हमारे यहाँ यह मुसलमान वो है ही नहीं जो जुल्म करे। सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब दुख रहे, हम तो आ गए यहाँ मजलिस के वजह से बाबू। अच्छा, सर में दर्द हो रहा है, तबीयत नहीं ठीक थी, हम आ गए मजलिस के समय। तबीयत भी ठीक नहीं, आ गए बस। दुबई हो चाहे वो कतर हो, उस पर मिसाइलें दाग रहा है, वहाँ भी तो आम जनता के ऊपर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, कुछ लोग मर रहे हैं उसमें। तो इसराइल जो कर रहा है तो गलत कर रहा है ना, हम तो उसके खुद नहीं। ईरान ने जनता पे बम नहीं गिराए हैं। ईरान ने जो बम गिराए हैं वो उनके अमेरिकी बेसिस पे बम गिराए हैं। वो उनके दुश्मन हैं, उन्होंने वहाँ उन बेसिस से तो हमला करके ईरान को तबाह किया हुआ है इन्होंने, वरना उनके अंदर इतनी ताकत नहीं।
ईरान ने बम छोड़ दिया कतर की, जिससे भारत के लिए भी गैस आती थी। नहीं गैस, खैर मुझे उसके बारे में मालूम नहीं है। और वो ये हो सकता है कि अभी इसराइल की कोई पॉलिसी हो, इसराइल ने बम गिराया हो, जैसे कि सऊदी अरब की रिफाइनरी पे उसने बम गिरा के ईरान का नाम लिया था। क्योंकि ईरान ऐसी हरकत नहीं कर सकता है जो हरकत ये कर रहा है, तो ये इसराइल और अमेरिका की पॉलिसी हो सकती है, ईरान की पॉलिसी नहीं है। बताइए कि अभी 2 जंगें और भी चल रही हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर। वो तो एक जैसे मैदान में बड़े बड़े पहलवान लड़ते हैं ना, 2 छोटे बच्चे जंग करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है, वो इसी तरीके से खेल कूद रहे हैं, वो मस्ती में मस्त अभी हैं। तो आम जनता प्रभावित हो रही है। गलत हो रही है, वो जो गलत हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं। वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, सऊदीया हो, कतर हो, जहाँ भी जुल्म के खिलाफ होगा हम उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। हम हर जालिम की मुखालिफत करेंगे, मजलूम का साथ देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो धर्म से, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सबसे पहले हमारे हिंदू भाई हमारे अजीज़ हैं, हम अपने हिंदू भाइयों के लिए भी इसी तरीके से, अगर हमारे हिंदू भाई के लिए कोई कत्ल गारत के लिए आमादा होता है, चाहे मुसलमान का लिबास पहनकर, हम ये फिर यही कह रहे हैं, हम दहशत गर्दों के खिलाफ है। ईरान हमेशा से दहशत गर्दों के खिलाफ रहा है। करबला ने हमें यही सिखाया है कि इंसानियत का साथ देना है, जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, मजलूम के का हामी बनना है। अच्छा ये बताइए, तो फिर आप कह रहे हैं कि जुल्म के खिलाफ खड़े होना है, तो आप लोग कभी जब दूसरे देश, चाहे वो बांग्लादेश हो, मगर वहाँ पर जब एक दीपू दास की हत्या कर दिया थी, तब तो आप कभी नहीं खड़े होते हैं। आप हमारे पास आए हैं कि हम उनके साथ दीजिए, जंतर मंतर पे आप एहतजाज करें, हम आपके साथ खड़े हो। भाई हम बुला रहे हैं ना, तो आप हमारे साथ आइए, आप हमें बुलाएंगे तो हम आपके साथ जाएंगे। की हत्या हो जाती है, आप लोग बोलते थे। नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलते हैं? आप कब आए हमारे पास के बोलिए, आप नहीं बोले? हम बोल रहे हैं, हम हमेशा बोलते हैं, हम मिंबरों पे जाते हैं, हमेशा बोलते हैं भाई, हम हर मजलूम का साथ देंगे, जालिम के खिलाफ बोलते रहेंगे। अच्छा, अभी असदुद्दीन ओवैसी एक आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इजराइल गए और उसके अगले दिन ही ईरान पर बमबारी शुरू हो गई, उसको लेकर क्या कहें? नहीं देखिए, नरेंद्र मोदी जो इजराइल गए थे, वो हुकूमत की पॉलिसी होती है, हुकूमत के अपने कारोबार होते हैं, अपने काम की वजह से किस सिलसिले से गए थे वो। नरेंद्र मोदी जी को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या करने वाला है। ये बहुत बड़ा शैतान है इजराइल, नेतन्याहू बहुत बड़ा शैतान है। वो अपने बेटे को नहीं पता होने देता है, तो उसको कहाँ से खबर होने देगा?